और डीएमके जो जो डेंगू और मलेरिया की बात कर रही है उन्हीं के नाम में छुपा हुआ है। डेंगू भी उन्हीं के नाम में, मलेरिया भी उन्हीं के नाम में है। और किस प्रकार से इस परिवार ने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा करी है वो भी पूरे देश को पता है। जो लोग आज देश के सबसे टॉलरेंट समाज के ऊपर इस प्रकार की छीटाकशी कर रहे हैं, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से इन लोगों को चुनौती देता हूं कि किसी दूसरे संप्रदाय के बारे में बोल के बताएं। सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन की राजनीति कर रहे हैं, एक संप्रदाय विशेष का वोट हासिल करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग हार मान चुके हैं और हार मान के ही इन लोगों ने ये 26-28 पार्टियों का गठबंधन किया है। कभी इनके अलायंस का कोई नेता कहता है कि मोदी जी डर गए। अरे भाई, अगर मोदी जी डरे होते तो अलायंस आपको बनाने की आवश्यकता क्या पड़ती। तमिलनाडु में मंत्री और साथ ही साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना जो है डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी से की, साथ ही साथ इसे खत्म करने की भी बात कही, जिसके बाद इस पर काफी विवाद होता नजर आया। इसी बीच उनके ही बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही साथ खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे भी अब सनातन धर्म को लेकर जहर उगलते नजर आ रहे हैं। और अब इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वेद शर्मा जी। तो वेद शर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से सनातन धर्म को लेकर ये विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए के नेता लगातार जहर उगल रहे हैं, खासकर स्टालिन के बेटे द्वारा जो बयान दिया गया, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो पूरा का पूरा घमंडिया अलायंस बना है, इसके जो डिफरेंट पार्ट हैं, जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, इनके अंदर एक कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा हो गई है कि कौन मीडिया का लाइमलाइट ले और कौन अपने आप को जो है अग्रिम पंक्ति में दिखाए। तो इसके लिए ये इस प्रकार की बेतुकी और बेसिर पैर की बयानबाजी कर रहे हैं। और चूंकि इन लोगों को पता है कि 2024 का जो चुनाव है ये हार चुके हैं, ये सिर्फ एक सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं, और ये जितना इस प्रकार की विद्वेषपूर्ण जो है ये बयानात देंगे, ये एक संप्रदाय विशेष को खुश करने के लिए ये सारे काम कर रहे हैं। अब आप देखिए कि एक प्रदेश के मुखिया का बेटा जो स्वयं कैबिनेट में मंत्री है, वो देश के सबसे बड़े संप्रदाय, सबसे बड़े धर्म, सबसे टॉलरेंट समाज के बारे में, सबसे टॉलरेंट, सबसे इंक्लूसिव धर्म के बारे में किस प्रकार की बातें कर रहा है। मुझे गर्व है, मैं एक ऐसे समाज से, ऐसे सभ्यता से, ऐसे धर्म से आता हूं जिसमें विश्व में सबसे पहले इंक्लूसिवनेस का नारा दिया, जिसके ईथोस, जिसके एथिक्स ही ये कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखेन, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। और वो लोग, जो लोग एक एक बोरी चावलों में अपने धर्म को बदल लेते हैं, वो लोग आज हमारे धर्म के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। आप सोचिए, हमारे देश का संविधान हमको धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी देता है, परंतु जिम्मेवार पद पर बैठे हुए लोग जो पूरे प्रदेश के मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, जो पूरे प्रदेश के अभिभावक हैं, जिनका काम है कि पूरे प्रदेश की जनता को जो है एक साथ लेके जो है काम करें, वो आज इस प्रकार की टीका टिप्पणी कर रहे हैं। ये निश्चित रूप में ये लोकतंत्र के अंदर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही ये दुखद है। और आज उससे भी दुखद तो ये है कि उसका कंडेम करने की बजाय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र ने, जो कर्नाटक के अंदर मंत्री हैं, उन्होंने भी मिलता जुलता बयान दे दिया है। अब आप सोचिए, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका एक बयान बहुत दिन पहले दिया हुआ एक बयान आज सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी जो है दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं तो सनातन धर्म राज करेगा। आप बताइए, जिस देश का धर्म, जिस देश की आत्मा सनातन हो, उसके ऊपर आज जो है जो लोग पिछले 6 दशकों से इस देश के अंदर राज कर रहे हैं, तो वो किस प्रकार के बयान दे रहे हैं। इसके पीछे का सिर्फ जो मूल मंत्र है, इसके पीछे का जो ब्रेन है, इसके पीछे की जो पूरी की पूरी आर्किटेक्चर है, वो सिर्फ इस बात पे आधारित है कि तुष्टीकरण की राजनीति को जो है किस प्रकार से हवा दिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं ये जो घमंडिया अलायंस है, जो इसके नेतृत्व करता है, जो आज प्रधानमंत्री बनने की होड़ लगी हुई है, एक तरफ कोई नीतीश को प्रधानमंत्री बना रहा है, कोई लालू को प्रधानमंत्री बना रहा है, उधर ममता बनर्जी कह रही है मैं प्रधानमंत्री बनूंगी, तो सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट वाली जो सिचुएशन आज इन घमंडिया अलायंस वालों के बीच में है, ये अपना सर्वनाश खुद करेंगे। जो लोग जो
जो देश की जो संस्कृति है उसके ऊपर जिस प्रकार का ये अपमान कर रहे हैं, देश की जनता बहुत बहुत जो है टॉलरेंट तरीके से देख रही है। और देश की जनता इन लोगों के इन इग्नोरेंट बयानों को जो है इनके ये जो बुलेट की तरह जो है लोगों के छाती में चुभने वाले बयानात हैं, और इन बुलेट वाले बयानातों का जो जवाब है देश की जनता बैलेट के रूप में देगी। और ये जो नकली जनेऊ पहन के जो दत्तात्रेय गोत्र वाले ब्राह्मण बाबा जो अपने आप को सबसे बड़ा ब्राह्मण बताते हुए घूमते थे, आज उन्हीं के कारिंदे, उन्हीं की पार्टी, उन्हीं के गठबंधन के लोग एक होड़ की तरह, एक कंपटीशन की तरह, क्या ये एक संप्रदाय विशेष को खुश करने के लिए, क्योंकि इनको पता है कि आज पिछले 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन की राजनीति कर रहे हैं, एक संप्रदाय विशेष का वोट हासिल करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग हार मान चुके हैं। और हार मान के ही इन लोगों ने ये 26-28 पार्टियों का गठबंधन किया है। कभी इनके अलायंस का कोई नेता कहता है कि मोदी जी डर गए। अरे भाई, अगर मोदी जी डरे होते तो अलायंस आपको बनाने की आवश्यकता क्या पड़ती? आपकी तो ग्रैंड ओल्ड पार्टी 1885 में स्थापित की हुई पार्टी है, वो भी एक फिरंग द्वारा स्थापित की हुई पार्टी है। और उसके बाद आज आप जो है जिन पार्टियों के उन 26-28 पार्टियों के गठबंधन में आपको 2 दर्जन से अधिक ऐसे दल मिल जाएंगे जिनका एक सांसद नहीं है, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि मोदी जी डर गए। देखिए, जब नेतृत्व उसके इरादे नेक हो, उसकी नियत साफ हो और वो कर्तव्य निष्ठ तरीके से काम करता हो, तो उसका अलायंस देश की जनता के साथ होता है। और नरेंद्र मोदी जी, चाहे वो राज्य के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे तमाम उपचुनाव हो, देश की जनता मोदी जी के नेतृत्व में एक शानदार मैंडेट देती आ रही है, और वो देगी भी। इसी चीज से घबराकर ये जो है एक पोलराइजेशन की तरफ पूरे के पूरे पॉलिटिक्स को ले जाना चाहते हैं। इनको पता है 2024 में जो है राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने वाला है, और इसी चीज से घबरा के ये जो एक माहौल बनाने में तुले हुए हैं। अभी आपने सुना होगा, राहुल गांधी ने लंदन में जाके एक बयान दिया कि जो है भारत में केरोसिन छिड़क दिया गया है। तो केरोसिन कौन छिड़क रहा है? पूरी दुनिया देख रही है। इन्हीं की पार्टी के लोग जो इस प्रकार से हमारी धार्मिक मान्यताओं के ऊपर, हमारी संस्कृति के ऊपर इस प्रकार से बयानात दे रहे हैं। इस प्रकार से आप सोचिए, जो हिंदू धर्म पूरी की पूरी जो है एक वैज्ञानिक पद्धति के ऊपर आधारित है, जहां पे वर्ण व्यवस्था है, कर्म के ऊपर जो है वर्ण का वर्गीकरण है, आज उसके ऊपर जो है इस प्रकार के बयानात दिए जा रहे हैं। हम तो जो है चावल के बोरे देख के बदल लेते हैं, परंतु सरकारी योजनाओं को लेने के लिए जो है अपना धर्म छुपाते हैं और उसके बाद जो है अपनी जाति को यथावत रखते हैं। तो जो लोग आज घबराए हुए हैं, मोदी की लोकप्रियता को देखकर घबराए हुए हैं, देख रहे हैं कि किस प्रकार से देश जो है परफॉर्मेंस के ऊपर वोट कर रही है, तो उन चीज से घबराकर ये लोग इस प्रकार के बेतुके बयान दे रहे हैं, और देश की जनता इनका माकूल इलाज करेगी। और आप गंगा जी में धार देखिए और इन लोगों का व्यवहार देखिए। 24 का चुनाव जो है दूध का दूध, पानी का पानी कर देगा। तरीके से सनातन धर्म को लेकर बयान दे रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि इन्होंने मनीष कश्यप पर एनएसए लगाया, तो इनके बेटे पर एनएसए क्यों नहीं लगा रहे? इस पर भी एनएसए लगाना चाहिए। देखिए, जब सैया भाई कोतवाल, तो डर काहे का? इनकी पूरी सरकार है, और डीएमके जो डेंगू और मलेरिया की बात कर रही है, उन्हीं के नाम में डीएम छुपा हुआ है। डेंगू भी उन्हीं के नाम में, मलेरिया भी उन्हीं के नाम में है। और किस प्रकार से इस परिवार ने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा करी है, वो भी पूरे देश को पता है। और ये लोग आज इस प्रकार के उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं, और इनको लगता है कि जनता जो है इनके झांसे में आकर इनको वोट देगी। जनता निश्चित रूप से इनके बयानों का एक एक करके हिसाब लेगी। जो लोग आज देश के सबसे टॉलरेंट समाज के ऊपर इस प्रकार की छीटाकशी कर रहे हैं, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से इन लोगों को चुनौती देता हूं कि किसी दूसरे संप्रदाय के बारे में बोल के बताएं, तब इन लोगों के मुंह से आवाज नहीं निकलती। इनको पता है कि सनातन हिंदू धर्म मानने वाला समाज जो है इतना टॉलरेंट है कि वो बात करता है इंक्लूसिवनेस की, वो बात करता है कि जो है वसुधैव कुटुंबकम की, वो कहता है कि पूरा विश्व मेरा परिवार है। वो जब सारी सभ्यताओं को अपने देश के अंदर जगह देता है, ऐसी सभ्यता के ऊपर आज इस प्रकार से जो है अनवांटेड रोज उसके ऊपर चारों तरफ से प्रतिकार किया जा रहा है, चाहे वो कन्वर्जन के तरीके से हो। और अब इस प्रकार की एक्टिविटीज को अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड ताकत मिल जाए, तो आप सोचिए कि किस प्रकार से जो है सनातन हिंदू धर्म के ऊपर चौतरफा अटैक हो रहा है। और इन सब के पीछे एक बहुत संगठित रूप से तमाम लोग काम कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि अमेरिका में एक स्वीडिश बेस्ड एक बिलियनर जॉर्ज सोरोस जिसका नाम आता है,
है, उस व्यक्ति ने कहा कि मैं $1 बिलियन जो है भारत के अंदर उभरती हुई जो है राष्ट्रवादिता है उसको खत्म करने के लिए लगाऊंगा। तो आज देश को पता होना चाहिए कि जॉर्ज सोरोस का स्टेक इंडिया में क्या है। आज देश को पता होना चाहिए कि जॉर्ज सोरोस किन किन लोगों को प्रायोजित कर रहा है। तो क्या ये जो तमाम बयानात दिए जा रहे हैं, आज जो देश के अंदर जो केरोसिन छिड़कने की बात कर रहे हैं, क्या उन लोगों का एक बिहाइंड द कर्टन कोई इस प्रकार का एक संगठित अलायंस तो नहीं है कि जो देश के अंदर जो हमारी सद्भावना है उसको खंड खंड करने की जो है एक बहुत बड़ी साजिश की मुझे बू आती है। और इसके ऊपर हम देशवासियों को जो है बहुत समझदारी से काम लेना होगा। हमें अपने आंख खुले रखने होंगे, हमें अपनी कान खुले रखने होंगे, हमें अपनी समझदारी से काम लेना होगा, क्योंकि ये देश एक ऐसा जो है बगीचा है जहां हर 50 किलोमीटर पर एक नई भाषा, नई संस्कृति, नई बोली, नया संस्कार है। और हम 130-140 करोड़ लोग जो है विभिन्नता में एकता का पूरे विश्व में एक संदेश देते हैं। सर्वधर्म संभाव का हम पूरे विश्व को संदेश देते हैं। अध्यात्म भारत जो है पूरे विश्व को देता है। विश्व में शांति की बात अगर कहीं से शुरू होती है तो वो भारत से होती है। अगर ऐसे देश में कोई आग लगाने की हमारी धार्मिक जो है टॉलरेंस के ऊपर, हमारी धार्मिक मान्यताओं के ऊपर अगर कोई आघात करने की कोशिश कर रहा है, तो आप समझिए कि एक बहुत बड़ी साजिश के तहत यह सब हो रहा है और इसको रोकने के लिए हम लोगों को आगे आना होगा। जैसा कि आपने वेद शर्मा जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता देखने के बाद और जिस तरीके से इसमें लगातार बढ़त हो रही है, इससे विपक्षी दल जो है काफी ज्यादा बौखलाई है और इसी वजह से पूरी तरीके से प्लान करके जो है सनातन धर्म पर लगातार जो है बयानबाजियां की जा रही है, जिसका जवाब आने वाले चाहे होने वाले चुनाव में जनता उन्हें जरूर देगी। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी, अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।